हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। आज हम कैट 21 के ही स्लॉट वन का एक और डीआई सेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सिंपल है, बस डेटा थोड़ा स्टैक्ड बार ग्राफ में दिया गया है, उसको रीड करना है और जो पूछा है क्वेश्चंस वो कैलकुलेट करना है। सिंपल परसेंटेजेस के ही क्वेश्चंस हैं, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। अगर परसेंटेज एज अ टॉपिक के बारे में आपको देखना है तो आप मेरे परसेंटेजेस वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। चलिए चालू करते हैं, देखते हैं क्या बोलता है ये। The horizontal bar graphs in the above diagram represents 2020 aggregate sales in million। ठीक है, स्टैक बार ग्राफ है जो 2020 की सेल बताते हैं ऑफ अ कंपनी ऑफ डिफरेंट सब कैटेगरीज। ठीक है, सब कैटेगरीज दी हैं, बुक केसेस, चेयर्स, फर्निशिंग एंड ऑल। टॉप फोर सब कैटेगरीज यानी बुक्स, बुक केसेस, चेयर्स, फर्निशिंग एंड टेबल। बुक केसेस, चेयर्स, फर्निशिंग एंड टेबल्स, ये चार कैटेगरीज बिलोंग टू फर्नीचर प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है, बॉटम फोर प्रोडक्ट सब कैटेगरी यानी कि एक्सेसरीज, कॉपियर्स, मशीन्स एंड फोन्स बिलोंग टू टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है, उन्होंने ऊपर चार को एक कैटेगरी दे दी है, नीचे चार की एक कैटेगरी दे दी है, वाइल ऑल अदर प्रोडक्ट सब कैटेगरीज बिलोंग टू ऑफिस सप्लाई। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट देयर इज अ वर्टिकल लाइन स्टेटिंग सेल्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सब कैटेगरी इन 2019। मतलब अगर बुक केसेस की बात करें तो ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है ये 2019 की सेल्स बताएगी। अब इसमें प्रॉब्लम्स भी दिए हैं, प्रॉब्लम्स एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। टोटल सेल पूछा है इन ऑफिस सप्लाईज कैटेगरी, मतलब एक पूरी कैटेगरी की टोटल सेल्स 2019 की पूछी है। ठीक है, फिर परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स इन फर्नीचर कैटेगरी, कैटेगरी वाइज देखा है उन्होंने, पूछा है 19 से 20 फर्नीचर कैटेगरी की कितनी सेल्स गई है। ठीक है, हाउ मेनी सब कैटेगरीज हैज सेल्स ऑफ 4 मिलियन और मोर इन 2019 एंड रजिस्टर्ड एन इंक्रीज इन सेल इन एक्सेस ऑफ 25%। ठीक है, ये भी निकल जाएगा। इम्प्रूवमेंट इंडेक्स फॉर अ कैटेगरी इज द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम 19 टू 20 अमंग एनी ऑफ इट सब कैटेगरी। थोड़ा सा ट्रिकी। ठीक है, अब देख लें करेक्ट ऑर्डर फॉर कैटेगरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस इम्प्रूवमेंट इंडेक्स। अच्छा, ठीक है, मतलब जिसका इंप्रूवमेंट इंडेक्स सबसे कम उसे पहले लिखेंगे, उससे बड़े वाले को उसको बाद में, और सबसे ज्यादा वाले को उसके बाद में। और यहां दिख रहा है कि इंप्रूवमेंट इंडेक्स आपको देखना है किसी एक कैटेगरी के अंदर जितनी सब कैटेगरीज हैं उसमें मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज किस में मिल रहा है। ठीक है, अब जनरली हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि जब भी डेटा आपको ऐसा दिया हुआ हो, आप इसको, अब आपको एक स्क्रीन में दिख रहा होगा, अब आपके पास ऐसा नहीं कि आप इसी में मार्क करो। अगर मैं कर भी दूंगा इसमें मार्क तो मैं काम चला सकता हूं, बट आपको एग्जाम में हमेशा इसकी एक टेबल बनाते आना चाहिए किसी भी ग्राफ की, चाहे वो सीधा बार ग्राफ हो, सीधा स्टैक्ड बार ग्राफ हो, या आपका हॉरिजॉन्टल स्टैक्ड बार ग्राफ या हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ हो। आपके पास अगर लाइन ग्राफ भी हो या पाई चार्ट भी हो, आप हमेशा उसकी टेबल बनाइए, जिससे डेटा इजी हो जाता है रीड करने में और गलतियों के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो हम अगर इसकी टेबल बनाना चाहे तो हम इसकी टेबल ऐसे बना सकते हैं। एक बार मैं सब सब चीजें फिर से लिख देता हूं एक फटाफट। तो मैं हर किसी के सामने उनकी 2020 और 2019 की सेल लिख लूंगा। चलिए देखते हैं क्या क्या मिलता है। बुक केसेस की रफली भी निकालेंगे अगर, तो अपने को एवरेज सेल मिल जाएगी 2.3, 2 और 2.5 के बीच में, तो 2.2 ले लेते हैं, और उसकी 2019 की 1.95 ले लेते हैं। तो ये डेटा को हम ध्यान से देख रहे हैं यही, और थोड़ा अप्रोक्सीमेट वैल्यूज भी चलेंगी क्योंकि हमने यहां देखा है प्रॉब्लम में ऑप्शंस जो हैं काफी दूर दूर हैं, कोई भी ऑप्शन एकदम बहुत आसपास के नहीं दिख रहे हैं, तो हमारा हल्का फुल्का अप्रोक्सीमेशन चल जाएगा। चलिए फटाफट देखते हैं, चेयर्स का कितना जा रहा है, 7 एंड 6.2।
तो यहां पर एक बात आर्ग्यूबल हो सकती है कि भाई जब आपको पता नहीं है सारा डेटा निकालना है कि नहीं निकालना है, मैंने क्वेश्चंस देख के मुझे समझ में आया कि हाँ मुझे सारा डेटा लगभग लग गया, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में मुझे हर एक के सब कैटेगरी का परसेंटेज इंक्रीज देखना है, तो इसलिए मैंने फटाफट पहले ही डिसीजन ले लिया कि टेबल बनानी है। कई बार हो सकता है कि टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़े, बट एक सेफ साइड रहने के लिए आपको नहीं पता क्या करना है, एक टेबल बनाने में आपका ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मिनट जाएगा और इस प्रॉब्लम को आप इतना टाइम डिवोट कर सकते हो, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप उतना टाइम बचा लेंगे। चलिए, तो इसके एक बार प्रॉब्लम्स देखते हैं फटाफट। क्या बोलता है, टोटल सेल्स इन 2019 फ्रॉम प्रोडक्ट एंड ऑफिस सप्लाई। चलिए अपन एक बार ये भी मार्क कर ले कि भाई टॉप 4 क्या है, बॉटम 4 क्या है। तो ये जो टॉप के 4 आइटम्स हैं ये हमारे तो फर्नीचर हो गए, इनको लिख देते हैं फर्नीचर। जो बॉटम 4 हो गए उनको हम बोल सकते हैं टेक, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। और जो बीच के हैं, बीच के हम उनको ऑफिस सप्लाईज बोलेंगे। देखिए पहला प्रॉब्लम क्या बोलता है, टोटल सेल्स 2019 की फ्रॉम प्रोडक्ट्स इन ऑफिस सप्लाई कैटेगरी। ऑफिस सप्लाई कैटेगरी मतलब ये वाली कैटेगरी है, इन सब का टोटल निकाल लेंगे 3.7 प्लस 0.45 का। तो एक बार कर लेते हैं, 3.7 प्लस 0.45 प्लस 1.9 प्लस 0.35 प्लस 0.15 प्लस 0.25 प्लस 1.5 प्लस 4.3 प्लस 1.05, ये रफली आता है 13.65 के आसपास। तो हम इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 मार्क कर देंगे। एग्जाम में अगर कैलकुलेटर अवेलेबल है तो आप डेफिनेटली यूज करेंगे, नहीं भी कर सकते तो आप मैनुअली भी कर लीजिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स इन फर्नीचर कैटेगरी फ्रॉम 19 टू 20 इज क्लोजेस्ट टू पूछा है, एग्जैक्ट निकालना नहीं है। तो 19 टू 20 फर्नीचर कैटेगरी की सेल्स जाने में कितना टाइम लगेगा, तो 19 में कितनी होगी, लगभग 1.95 प्लस 6.2 निकाल लेते हैं अपन। 1.95 प्लस 6.2 प्लस 2.05 प्लस 4.4, ये तो है 2019 की 14.5। अब 2020 में कितनी जा रही है, एक बार ये निकाल लेते हैं, 2.2 प्लस 7 प्लस 2.1 प्लस 4.5, 15.8। तो भाई परसेंटेज में अपन ने पढ़ा है कि अगर 14.5 से 15.8 जा रहा होगा तो डायरेक्टली परसेंटेज निकालने के लिए अपन 15.8 डिवाइड बाय 14.5 करेंगे, तो आंसर आएगा 1.089 समथिंग। 1.089 आया, मतलब परसेंटेज चेंजेस रफली अराउंड 8.9%। इसके लिए हम ऑप्शन नंबर 2 मार्क कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ मेनी सब कैटेगरीज हैड सेल्स ऑफ 4 मिलियन और मोर इन 2019, और सेल्स भी 25% से ज्यादा बढ़ी है। तो पहले अपन वो मार्क कर देते सब कैटेगरी जिन्होंने 2019 में, सारी सब कैटेगरीज देखना है, 2019 में 4 मिलियन से ज्यादा सेल किया हो। तो इसको मैं रेड से मार्क कर लेता हूं। ये चेयर्स, टेबल्स, स्टोरेज मशीन्स एंड फोन्स, इन्हीं ने बस 4 मिलियन से ऊपर सेल किया है। अब देखना है कि इसमें 2020 में 25% ज्यादा इंक्रीज मिली है कि नहीं मिली है। 6.2 से 7 जा रही है, अगर 6.2 में 25% का इंक्रीज मतलब कम से कम 1.5 का इंक्रीज होना चाहिए। 6 का 25% होता है यानी 1/4 होता है 1.5, तो 6.2 में कम से कम 1.5 का इंक्रीज चाहिए, 7.5 से ऊपर होनी चाहिए थी वैल्यू, बट यहाँ वैल्यू 7 है, तो यहां तो अपने को परसेंटेज इंक्रीज नहीं मिला। ऐसे ही 4.4 में देखेंगे तो कम से कम 1 का इंक्रीज मिलना चाहिए 25% के लिए, यहां पर तो अपने को 0.1 का मिल रहा है, तो यहां भी 25% से ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। 4.3 देखेंगे तो उसका 25% लगभग लगभग 1.075 या 1.1 के आसपास होता है, डेफिनेटली 1 से बड़ा होता है, तो वैल्यू भी 5.3 से बड़ी मिलनी चाहिए थी, एटलीस्ट 1 का इंक्रीज तो मिलना चाहिए था। तो यहां पर भी 25% से ज्यादा का इंक्रीज नहीं मिला है।
यहां तो 4.05 से वैल्यू कम हो रही है 3.25, तो यहां तो इंक्रीज मिलेगा ही नहीं। लास्ट में 5.8 में देखें, 5.8 का अगर 1/4 देखते हैं तो लगभग लगभग 1.6 के आसपास आता है। 1.6 के आसपास जाएगा तो 5.8 में यहां ऑलमोस्ट 1.9 का इंक्रीज मिल रहा है, जो अपने को 25% से ज्यादा बड़ा इंक्रीज मिल रहा है। तो ऐसे फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं कि कहां कहां 25% से ज्यादा इंक्रीज मिला है। तो एक ही जगह मिल रहा है सिर्फ फोन सब कैटेगरी में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, लास्ट वाला देख लेते हैं क्या बोलता है। इंप्रूवमेंट इंडेक्स अपन ने पढ़ा था अभी। इंप्रूवमेंट इंडेक्स क्या है? मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स इन एनी ऑफ इट सब कैटेगरी। तो अपन चार, जैसे एक कैटेगरी में चार सब कैटेगरी है या चार से ज्यादा सब कैटेगरी, अपन देखेंगे कि इसका भाई बेस्ट परसेंटेज इंक्रीज किस सब कैटेगरी में है, और वही उसका इंप्रूवमेंट इंडेक्स मिलेगा। तो यहां अपन ने देखा था भाई 1.95 से 0.2 जा रहा है। इंप्रूवमेंट इंडेक्स अगर लगभग लगभग निकालना, अपन अगर डायरेक्टली सबके परसेंटेज यहां लिख देंगे तो अपन और इजीली देख पाएंगे। मैं फटाफट सबके परसेंटेज चेंज निकाल लेता हूं। अपन ने परसेंटेजेस के टॉपिक में ये पढ़ा था कि फटाफट परसेंटेज चेंज अगर निकालना है तो फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे सबका परसेंटेज इंक्रीज लिख देता हूं, रेट से ही लिख देते हैं। 2.2 गया है अगर 1.95 से, तो परसेंटेज इंक्रीज है यहाँ 12.8 परसेंटेज का। 7 गया है 6.2 से, तो परसेंटेज इंक्रीज है 12.9% का। 2.1 गया है 2.05 से, तो 2.5% का। और 4.5 गया है 4.4 से, तो लगभग ये भी 2.2% का है। तो अगर मैं फर्नीचर कैटेगरी के लिए निकालूं इंप्रूवमेंट इंडेक्स, तो सबसे बेस्ट मेरे को मिल रहा है 12.9%। फर्नीचर कैटेगरी के लिए मेरे को 12.9% सबसे बेस्ट इंप्रूवमेंट इंडेक्स मिल रहा है। यहां लिख भी देते हैं इसको, 12.9%। अगर ऑफिस सप्लाईज के लिए फटाफट कैलकुलेट करूं, ऑफिस सप्लाईज से पहले मैं एक बार टेक्नोलॉजी का निकाल देता हूं, वहां कम है, हो सकता है अपने को डायरेक्ट आंसर मिल जाए। ठीक है चलिए, 3.05 से 4.9 गया है, तो ये हो गया 60%। 4.6 गया है 3.65% से, तो ये हो गया 26%। 3.25 ये तो माइनस में, तो इसको तो नहीं लिखेंगे। लास्ट 7.7 गया है 5.8% से, तो 32%। तो 60% सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट इंडेक्स मिला है टेक्नोलॉजी में 60% का। तो अपन टेक्नोलॉजी के लिए जो इंप्रूवमेंट इंडेक्स रहेगा 60% लिख लेते हैं। देखिए यहां इतना तो पता चल गया कि फर्नीचर का सब कम है टेक्नोलॉजी से। तो ऑप्शंस देखें, फर्नीचर टेक्नोलॉजी से पहले पहले कहां आ रहा है? ऑप्शन 1 में आ रहा है, ऑप्शन 2 में तो नहीं हो सकता, ऑप्शन 3 भी नहीं हो सकता, ऑप्शन 4 में आ रहा है। तो 2 और 3 तो एलिमिनेट हो गए, बट 4 एलिमिनेट नहीं हुआ। उसके लिए अपने को ऑफिस सप्लाई का डेटा देखना ही पड़ेगा। चलिए ऑफिस सप्लाई का देख लेते हैं अपन। 5.3 गया है 3.7 से, तो 43% का इंक्रीज मिला है। 0.6 गया है 0.45 से, तो 33% का इंक्रीज मिला है। 3.1 गया है 1.9 से, तो 63% का इंक्रीज मिला है। यहां तो कम हो रहा है तो नहीं गिनेंगे। तो यहां अपन को 63% मिल गया है, जो टेक्नोलॉजी के 60% से भी बेटर है और फर्नीचर के 12.9% से भी बेटर है। तो ये ऑब्वियसली बात है कि ऑफिस सप्लाई का इंप्रूवमेंट इंडेक्स जो है सबसे बेस्ट होगा। ऑफिस सप्लाई लास्ट में आएगा, उससे पहले टेक्नोलॉजी आएगा और सबसे पहले फर्नीचर आएगा। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन 1 होगा। फर्नीचर का सबसे कम है 12.9%, फिर टेक्नोलॉजी का है बेस्ट 60%, और ऑफिस सप्लाई का 63 तो मिल गया। हो सकता है उससे बेटर भी हो, बट डजेंट मैटर, ऑफिस सप्लाई लास्ट आएगा। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो यहाँ लास्ट प्रॉब्लम बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। हो सकता है कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हैं कि भाई
हर एक कैटेगरी का एवरेज परसेंटेज इंक्रीज कंपेयर कर लें और उसके हिसाब से ऑप्शन मार्क करें। बट यहां वो नहीं बोला है इंप्रूवमेंट इंडेक्स, उन्होंने बोला है कि किसी भी सब कैटेगरी का जो बेस्ट परसेंटेज इंक्रीज मिलेगा उस कैटेगरी में, उसको आपको इंप्रूवमेंट इंडेक्स लेना है। तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल था, मेरे ख्याल से 5 या 7 मिनट में पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। अगर थोड़ा कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, हो सकता है 1 आध मिनट और लग जाता। तो 7 से 8 मिनट में ये प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व होता। आई होप आपको ये सेट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर आपको ये सेट अच्छा लगा, प्रॉब्लम समझ में आया, और भी आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। मैंने क्वांट के भी कुछ टॉपिक्स के प्रॉब्लम्स डाले हैं और उसमें ऐसे पुराने कैट के क्वेश्चंस डिस्कस करें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आया, आपको समझ में आया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। मैं जल्द ही आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाता रहूंगा। बहुत सारी चीजें सोच रखी है, कैट, एनमैट, स्नैप के प्रॉब्लम्स, जनरल प्रॉब्लम्स, क्वांट के टॉपिक्स, बहुत सारे वीडियोस में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो और ज्यादा वीडियोस मैं बनाता रहूंगा। थैंक यू।